ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। कभी कभी ज्यादा पर्यटकों के पहुंचने से जाम की वजह से लोग परेशान भी होते हैं, लेकिन अब रोपवे का निर्माण कार्य हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि रोपवे निर्माण के चलते राहत भी मिलेगी। आने वाले समय में देहरादून से मसूरी जाने में मात्र 15 से 20 मिनट का ही समय लगेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार रोपवे का निर्माण कर रही है, जिसका काम 50% पूरा हो चुका है। पर्यटन सचिव का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों की रानी मसूरी जाने वाले पर्यटक अगले साल से देहरादून में मसूरी केवल 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। अभी दोनों शहरों के बीच करीब 33 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 1.25 घंटे का समय लगता है। इस पहाड़ी से रोज अक्सर देखने को मिलता है कि घंटों जाम में लोग फंसे रहते हैं, लेकिन अब 5.2 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। ये देश का सबसे लंबा पैसेंजर रोपवे है, जो सितंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें देखिए ये मसूरी का जो रोपवे है और इसमें जो निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है, अभी लगभग 5.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और पुरकुल से लेकर लाइब्रेरी चौक तक लगभग 26 टावर इरेक्ट होने हैं। उसमें से 16 टावर्स में काम हो चुका है और 10 में भी अब फाउंडेशन खोदने की कार्रवाई लगभग शुरू हो चुकी है। और वैसे तो इनको लगभग सितंबर आपको 26 तक कंप्लीट करके देना है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से ये पूरा हो जाए। और अभी तक जो स्थिति आई है कि लोअर टर्मिनस में इसका जो पार्किंग की सुविधा हम लोग को डेवलप करनी थी, तो उसमें तो कार्य काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है और 2026 से पहले हमें ये पूरी तरह से मिल जाएगा। तो अभी इसकी टोटल जो कॉस्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट की लगभग 285 करोड़ के करीब है। राज्य सरकार के पर्यटन सचिव धीरज सिंह गब्रियाल ने बताया कि देहरादून मसूरी रोपवे का लगभग 50% कार्य पूरा हो चुका है। 26 में से 16 टावरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पुरुकुल में रोपवे टर्मिनल के 10 मंजिला पार्किंग का लगभग 50% का काम भी पूरा हो चुका है। ये रोपवे परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर तैयार की जा रही है। ये रोपवे अब पर्यटकों को सीधे मॉल रोड स्थित लाइब्रेरी चौक तक पहुंचाएगा। में जो टीम काम कर रही है, तो उसमें FIL कंपनी है और SRM का जो जॉइंट वेंचर है, जो पोमा एक फ्रांस की कंपनी है, उसके साथ उनका जॉइंट वेंचर है, तो उन्हीं के साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं। और एक दिक्कत थी कि पुरकुल गांव में जब वहाँ पर लोअर टर्मिनस में काम हो रहा था, तो उसमें शुरू में एक बात आई थी कि जो टावर का काम इरेक्ट होने का काम चल रहा है, उसमें ग्रामीणों का रास्ता बाधित हो रहा था, तो जिसकी वजह से ग्रामीणों के लिए एक अलग से रास्ता भी हमें बनाना था। तो उसमें PWD डिपार्टमेंट को हम लोगों ने धनराशि हस्तांतरित कर दी थी और वन भूमि का हस्तांतरण भी होना था। तो हमें वन भूमि के हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति हम लोग को मिल गई है, तो इसको भी हम जल्दी से पूरा कर लेंगे। दावा है कि इस रोपवे के निर्माण से मसूरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को आकर्षक प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी लेने का अवसर मिलेगा। साथ ही ये रोपवे सड़क यातायात में कमी लाने में मदद भी करेगा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रदूषण कम करना और यातायात जाम से राहत प्रदान करने का भी है। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि 2026 तक रोपवे चालू करने का जो लक्ष्य है वो राज्य सरकार की ओर से भी रखा गया है और इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं कि ताकि जल्द ही रोपवे का निर्माण हो सके और जो जाम के झाम से लोगों को जूझना पड़ता है वो ना जूझना पड़े। देहरादून से मसूरी तक अब रोपवे पर काम चलेगा और रोपवे के जरिए 15 से 20 मिनट में ही यह सफर पूरा भी हो सकेगा।
और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, किस तरह की तैयारियां हैं रोपवे सिस्टम बनाने को लेकर और क्या कुछ बातें अब निकल करके सामने आने लगी हैं? देखिए विशाल, आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और महत्वाकांक्षी योजना है जो कि देहरादून से मसूरी रोपवे की योजना है, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ वर्ष पूर्व उसकी घोषणा की थी, जिस पर आज की डेट में हम बात करें तो काम शुरू होते हुए उसका कार्य जो है रोपवे का जो है 50% कार्य पूरा कर लिया गया है। पुरकुल गाँव जो कि देहरादून के अंतर्गत पड़ता है, पुरकुल गाँव से जो रोपवे का शुरू होगा जो कि सीधे मसूरी तक पहुँचेगा। वहाँ पर हम बात करें 26 टावर इस दौरान लगाए जाने हैं जो रोपवे के अंतर्गत में रहेंगे, उसको जो सपोर्ट करेंगे। उसमें से अगर हम बात करें तो करीब 16 टावरों का जो है निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ पुरकुल गांव में रोपवे के लिए हम जो पार्किंग की जो बात है उसमें जो है करीब उसका भी कार्य जो है लगभग 50% पूरा कर लिया गया है। पूरी परियोजना की बात करें हम तो 250 करोड़ की लागत की से पूरी परियोजना रोपवे परियोजना का कार्य होना है, जो कि सितंबर 2026 तक पूरा कार्य जो है पूरा कर दिया जाएगा। जो सचिव हैं पर्यटन के धीराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि जो रोपवे की जो चीज़ें हैं, चाहे अगर हम पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण संरक्षण की बात करें, जाम की बात करें, तो इन सभी चीज़ों से आने वाले समय में जो देहरादून से मसूरी जाते हैं या फिर जो पर्यटक जो बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में मसूरी का जो बर्फबारी का दीदार करने आते हैं या फिर उसके आगे धनोल्टी जो जाना चाहते हैं, तो उनको इन सभी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्य सरकार की हम बात करें तो लगातार जो परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनका कार्य लगातार तीव्र गति से चल रहा है, कुछ कार्यों पर पूरा भी हो चुका है, कुछ पर कार्य गतिमान है। तो इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो देहरादून मसूरी रोपवे जो है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है जो पर्यटकों के लिए ये एक जो सहूलियत देगा उनको, क्योंकि हमने देखा है कि देहरादून से मसूरी जाने के लिए खासकर ये गर्मियों के समय वक्त हो या फिर सर्दियों के मौसम में, चूँकि गर्मियों में लोग वहाँ पर कैंपटी फॉल हो या धनोल्टी हो, वहाँ पर ठंडी वादियों का दीदार करने जाते हैं, शीतकालीन में वहाँ पर बर्फबारी का आनंद लेने जाते हैं। तो ऐसे में जो है देहरादून से मसूरी पहुँचने में 33 किलोमीटर का जो सफ़र है, 33 किलोमीटर का समय उनको सफ़र करने में करीब 3 से 4 या 4.5 घंटे तक भी समय लग जाता है उनको जाम में। लेकिन अब ये जब रोपवे शुरू हो जाएगा सितंबर 2026 के बाद, जब ये रोपवे में लोग आवागमन करेंगे तो उनको बमुश्किल 15 से 20 मिनट में वो मसूरी पहुंच जाएंगे। और ये रोपवे जो है पुरकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक बनेगा, जिसका कार्य जिस तरह से मैंने बताया कि 50% पूरा हो चुका है। तो दूसरी तरफ एक और जिससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी, तो वहीं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी ये कहीं ना कहीं एक लाभप्रद सिद्ध होगा, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियों का दबाव कम होगा, पर्यावरण पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दूसरी तरफ लोग जो है जो पर्यटक आएंगे वो रोपवे में जब बैठ कर जाएंगे मसूरी, तो वो अपने हसीन वादियों का जो अन्य जो चीज़ें हैं उनका आनंद वो लेते हुए नजर आएंगे। विशाल, अमित, लंबे समय से ये सपने तो दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये बातें सामने आई कि रोपवे सिस्टम लगा रहे हैं, नियो मेट्रो ला रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ जमीन पर, कुछ धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आया। और अब एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हुई कि रोपवे सिस्टम लगा रहे हैं। पिछली बार भी इस तरह की बातें भी सामने आई थी, बजट भी जारी किया गया था। लेकिन क्या माना जाए, क्या इस बार पूरी तैयारियां इस बार हो पाएगा या फिर केवल सपने ही लोगों को दिखाए जाते हैं? ये देखिए निश्चित तौर पर आपने बात बिल्कुल सही की कि जो नियो मेट्रो का जो सपना दिखाया गया था वो सपना दिखाया था, और उसके लिए बाकायदा कागजी कार्रवाई संपन्न हुई थी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के जब मुख्यमंत्री उस समय सरकार में। लेकिन नियो मेट्रो की हम बात करें तो अभी तक वो धरातल पर नहीं उतरा है। उसके लिए जमीन अधिग्रहण की बात हो या अन्य चीज़ों की बात हो कि नियो मेट्रो कहाँ से गुजरेगी, किन किन स्टॉपेज होंगे, उसके क्या क्या स्टॉपेज होंगे, उसमें कितना खर्चा आएगा। हालांकि उसका खर्चा का ब्यौरा भी दिया गया था, लेकिन लगातार साल बीतने साथ साथ उसके वहन जो होता है खर्चे का नियो मेट्रो का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम रोपवे मसूरी देहरादून की बात करें तो इसमें जिस तरीके से जो कार्य योजना चल रही है, जिस तरह से काम चल रहा है, तो उससे उम्मीद ये लगाई जा सकती है निश्चित तौर पर कि जिस तरह से 2026 की बात जो कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है, पर्यटन सचिव भी कह रहे हैं, तो जिस तरह काम 50% हो चुका है पूरा, तो कहीं ना कहीं अगर ये योजना पूरी तरीके से इसमें अगर 1 साल के अंदर ये पूरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधाजनक होगा, ये आरामदायक होगा उनके लिए, क्योंकि उन्हें जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। साथ साथ जो अन्य जो लोग होंगे, ट्रैफिक का दबाव कम होगा। स्थानीय लोगों, चूँकि जब यात्रा सीजन की हम बात करें या शीतकालीन जब बर्फबारी की बात करें, तो यात्रा इस दौरान भी जो है
पर्यटक आते हैं, तो ऐसे में जो है आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जाम में फंसना पड़ता है। लेकिन अगर ये योजना जिस तरह से काम चल रहा है तो उम्मीद यही लगाई जा रही है और शासन की तरफ से भी कि जल्द ही ये योजना 1 साल के भीतर जो है पूर्ण होते हुए इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका उद्घाटन करते हुए इसको जनता को समर्पित कर देंगे। विशाल। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।